हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी। आज मेरे सामने हमारे एक पेशेंट हैं राजवंती जी। इनके कंधे की प्रॉब्लम हो गई थी, कंधे में कुछ। तो आइए इनसे समझते हैं हुआ क्या था इनके और दिक्कत क्या हुई थी। क्या हुआ था इनके 7 जुलाई को अचानक लेटे ही लेटे कंधे में दर्द हुआ। हाँ, अचानक हुआ 2-2:30 बजे के आसपास। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने पापा को जगाया तो असहनीय दर्द हो रहा था इनके। उठी तो पापा ने बोला कि अभी तो रात में तो कहाँ डॉक्टर को दिखाया, सुबह दिखाएंगे जाके। हाँ। फिर पास में एक मेडिकल वाले भैया थे तो उनके पास गए तो उन्होंने दवाई दे दी, कोई दर्द पेन किलर। उससे थोड़ा देर आराम मिला, उसके बाद फिर वही दर्द वापस चालू। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते फिर एक डॉक्टर के जिनका पहले ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ दिखाया। तो वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि फ्रोजन शोल्डर है। ठीक है। फ्रोजन शोल्डर, उसको भी 7 दिन निकल गए ऐसे, उससे भी कोई रिलीफ नहीं हुआ इनको। फिर बोला होम्योपैथिक दिखाया, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर ने बोला कि आप इनकी थेरेपी करवाओ। ठीक है। हम थेरेपिस्ट के पास गए। अच्छा, तो अभी तक इनका कोई एक्सरे या कुछ भी नहीं हुआ? उस बीच इनका कोई एक्सरे किसी डॉक्टर ने डायरेक्ट इनको देख के फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस कर दिया गया। ठीक है। तो थेरेपी करवाई, 15 दिन हो गए करीब थेरेपी करवाते करवाते। तो उनको भी ऐसा लगा कि कुछ जाते ही उन्होंने बोला कि इनके अटैक आया है। पहले एनालिसिस अटैक इनके पहले भी आ चुका था। तो बोला कि ये दूसरा अटैक। लेकिन वो रिकवर कर गए थे पहले वाले अटैक? पूरा रिकवर कर गए थे। कुछ 6 महीने बाद इनके दूसरा ऐसा हुआ है जो लेटे लेटे इनका शोल्डर निकल गया। ये अपन को पता नहीं चला था कि शोल्डर में ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर इनकी फिजियोथेरेपी जो हुई, कितने टाइम तक फिजियोथेरेपी हुई? 15 दिन तक थेरेपी हुई रेगुलरली। फिर उससे अब जो भी किया हो थेरेपी में तो खिंचाखांची होती है। तो उससे धीरे धीरे लगने लगा कि इनका राइट वाला हाथ लंबा लगने लगा। इनको फायदा हो रहा था उससे? नहीं हो रहा था? कोई रिलीफ नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा था, पेन बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है। तो फिर उसी टाइम लास्ट टाइम पर उन्होंने बोला कि इनका एक एक्सरे करवा लो। ठीक है। एक्सरे करवाया तो फिर वो तो पता ही चल गया कि काफी गैप आया उसमें। ठीक है। तो एक्सरे इनका बाद में हुआ, 15 दिन बाद में फिजियोथेरेपी होने के बाद। और फिर ये हमारे पास आई, फिर हमने इनको देखा और उसके बाद हमने इनकी सर्जरी करी। वो मैं कहानी आपको आगे बताता हूँ कि क्या सर्जरी हुई। एक बार हम चाहते हैं आप इनके मूवमेंट्स देख लीजिए। आज ऑपरेशन को कितना टाइम हो गया? इनका करीब 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 4 दिसंबर को। हाँ, 3 महीने हो गए। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रही हूँ। कैसा है आपका हाथ? कैसा है? अच्छा है। एक बार हाथ उठा के दिखा दो सबको। ठीक है, आगे की तरफ उठाओ, आगे उठाओ सामने। सारे काम कर रहे हो हाथ से? हाथ कर पा रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खाना वाना खा रहे हो? हाँ, खा लेती हूँ, खाना नहा लेती हूँ, कपड़ा पहन लेती हूँ, दर्द बर्तन साफ कर लेती हूँ। सब काम कर पा रहे हो? खुश हो आप? झाड़ू लगाती हूँ। खुश हो? वैसे नहीं लगाने देती है, अपने आप लगाती हूँ। अपना हाथ चलाती है? हाथ चलाती हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। एक बार खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके दिखा दो। ठीक है, नीचे कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बैठ जाओ। काफी रिलीफ है। पीछे भी हो जाता है? घूम के दिखा दो पीछे। शाबाश। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट आपने देखा, मैंने आपको एक पेशेंट से रूबरू कराया। आइए उनका पूरा केस मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको उनके एक्सरे दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या हुआ था उनके साथ और कैसे हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप एक्सरे आपके सामने। देखो आप, इनका शोल्डर डिसलोकेटेड है। पेशेंट जब हमारे पास आया था तो उनका शोल्डर का एक्सरे जब हमने किया तो ये एक्सरे था दर्द के 15 दिन बाद का। ये एक बेसिकली नेग्लेक्टेड शोल्डर डिसलोकेशन था। पेशेंट का शोल्डर डिसलोकेट हो गया, पेशेंट को इसके बारे में पता नहीं चला। फिर जब हमने एक्सरे देखा पेशेंट का तो हमें खुद को शॉक लगा कि ये क्या हो रहा है। और पेशेंट इसी कंडीशन में फिजियोथेरेपी रेगुलरली लिए जा रहा है, फिजियोथेरेपी उसकी हो रही है, उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। फिर हमने पेशेंट का प्लान किया, बिकॉज ये कंडीशन 2 से 3 हफ्ते बाद की है जब से ये हुआ। तो 3 हफ्ते बाद सॉफ्ट टिश्यू हमारा जो होता है कंधे का, वो हमें इतना टाइम नहीं देता कि अगर हम इस शोल्डर को रिड्यूस करें तो वो अपनी जगह वापस आके बैठ जाए, क्योंकि मांसपेशियां 15 दिन तक खिंची हुई हैं तो वो वापस अपनी कंडीशन में आने की कंडीशन में नहीं होती है। इसलिए फिर हमने पेशेंट का रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करने का प्लान किया। उसमें हमें मांसपेशियों की ज़रूरत नहीं होती है, कंधे को उठाने वाली मांसपेशियां, वो एक अलग मोडेलिटी पे काम करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उनका एक्सरे पोस्ट रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी कैसा था। तो दोस्तों, ये देखिए आप, ये है राजवंती जी का एक्सरे। ये
सर्जरी के बाद का एक्सरे देखो आप, हमने हेड यहाँ का रिप्लेस कर दिया, पूरा शोल्डर जॉइंट इनका रिप्लेस हुआ है। अगर इसको हम फिक्स करने की कोशिश करते या इसको जो मांसपेशियाँ फटी थी उनको रिपेयर करने की कोशिश करते तो ये 100% फेलियर की तरफ जाता, बिकॉज उन मांसपेशियों में 3 हफ्ते बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद इतनी ताकत नहीं आती है कि वो वापस से अपनी पावर रीगेन कर ले। इसलिए इस तरह के पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो था हमने वो किया और रिज़ल्ट आज आपके सामने हैं। पेशेंट अपने हाथ को पूरा यूज़ कर पा रहे हैं, वो खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है उस एज में आने के बाद। अब सबसे बड़ी इससे ये समझ में आता है कि स्टार्टिंग में ही अगर शायद एक्सरे हो जाता तो शायद ये दिक्कतें ना आती, बिकॉज अगर स्टार्टिंग में आपने 1 या 2 दिन के अंदर अंदर डिस्लोकेशन आप पकड़ लेते हैं तो हम उस केस में शोल्डर को रिड्यूस कर देते, पट्टी लगा के रख देते, तो शायद इनको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट अनफॉर्चुनेटली इनको इसका सामना करना पड़ा, लेकिन आज ये बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल रिकवर हो चुकी हैं। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज ना कीजिए। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आपको लगती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, जैसा वो एडवाइस करें आप उसको फॉलो करें।